लखनऊ के एससीईआरटी कार्यालय पर आज सुबह से ही जो 69,000 अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। एक तरफ ये धरना है जो जारी है, यहाँ पर अभ्यर्थी है, और एक दूसरी तस्वीर है जो इन अभ्यर्थियों के साथ संघर्ष करने वाले इनके परिजन गार्जियंस की हम बात करें तो वो लोग हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 लोग हैं जो अभ्यर्थियों के साथ में हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन में कब से ये लोग साथ में हैं, क्या क्या परेशानियां और दुश्वारियां इनको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी पत्नियां इस में अभ्यर्थी हैं और पत्नियों को अकेले छोड़ना धरने में कोई भी घर का व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो ये लोग साथ में रहते हैं। क्या कुछ इनके निजी जीवन पर इसका असर पड़ता है, क्या कुछ परेशानियां इनके सामने आती हैं, से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं। गाजियाबाद के। मोदी नगर। आप के कब शादी हुई थी, कब से यहाँ पर आ रहे हैं आप प्रदर्शन में साथ में? जब से इनकी क्या नाम है शादी हुई है, उसके बाद हमने पढ़ाया लिखाया हाई स्कूल में, मतलब शादी हो गई थी, इंटर बीए बीएड सब कुछ करवाया। उसके बाद जो हमने इनको क्या नाम है कहा कि आप इसमें जो 69,000 भर्ती निकल रही है इसमें मेहनत करो, और इन्होंने पास भी कर लिया, क्लियर भी कर लिया, और 6800 में इनका नंबर भी आ गया। लेकिन 3 साल से इन्होंने जो है अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया है इनको। और हमारे 2 बच्चे हैं वो पढ़ते हैं क्या नाम है, उनके लिए हम जो संघर्ष कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम जो है मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? 17 साल है, 18 साल का है। 17 साल 18 साल के। तो बच्चे पढ़ते होंगे? हाँ जी हाँ। आपकी कमाई लगभग कितनी होगी महीने की? 12-15 हजार रुपये होती है। मैडम जी ट्यूशन पढ़ाती है घर के अंदर। अगर ये नौकरी मिल गई होती 6 साल पहले, तो आपका जो जीवन है आज के समय में वो कैसा जीवन होता और उसमें क्या परिवर्तन होते? बहुत अच्छा जीवन होता। अगर योगी जी हमारी जो है किसी को नौकरी दे देते तो बहुत अच्छा होता है। हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता, बच्चे पढ़ते लिखते और शिक्षित हो जाते। अब तक प्रदर्शन के दौरान आप यहाँ पर आते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में तो जाहिर सी बात रहते है कि आपके काम का नुकसान होता होगा। काम का नुकसान होता है। स्टेशन पे ही सोते हैं, किसी होटल में नहीं रुकते। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्टेशन पे जाके 4 बार वहाँ पे सोते हैं और फिर सुबह को यहाँ आ जाते हैं। तो ये एक हस्बैंड है जिनकी आपने बात सुनी, और भी यहाँ पर लोग हैं बच्चों को साथ में लिए हुए हैं। इनसे भी बात करते हैं कि क्या इनको परेशानियां हो रही हो, किस तरह से ये उन दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आपकी पत्नी भी अभ्यर्थी हैं जी। कितने साल से आप साथ में यहाँ पर आ रहे हैं, कब से कर रहे हैं? 4 साल से। क्या कुछ परेशानियां आपके निजी जीवन में आती हैं, क्योंकि धरना प्रदर्शन होता है तो आपको भी काम छोड़ना पड़ता होगा साथ में यहाँ पे साथ देने के लिए? कैसी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, जब धरना होता है तो हमें भी सब कुछ देखना होता है, घर के भी काम देखने हैं, और जहाँ जब बुलाया जाता है तो हम लोग धरने में शामिल होते हैं। पूरा दिन हम लोग उनका साथ देते हैं। हमको भी अपनी ड्यूटी करनी होती है। देर सवेर हो जाती है उसमें, और वह काफ़ी समस्याएं होती हैं, पैसों की भी समस्या है। इसी वजह से हम लोग इस धरने का साथ दे रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। आप कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं आप? हम लखनऊ से ही के रहने वाले हैं। तो यहाँ रेंट पे रहते हैं, अपना निजी मकान है? रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते हैं। तो जब ये प्रदर्शन चलते हैं तो आप काम छोड़कर जब प्रदर्शन में पत्नी के साथ रहते हैं, उनका संघर्ष में साथ देते हैं, तो उस दौरान आपकी तनख्वाह कटती होगी, तो घर का किराया और तमाम खर्चों पे फर्क आता होगा। उसको कैसे मैनेज करते हैं? तो करना ही पड़ता है, चाहे जैसे तैसे करना ही होता है। अगर उनको भी मिल जाए तो उनका भी तो हम लोगों का जीवन थोड़ा सही हो जाए। तो बिल्कुल देखिए, एक और व्यक्ति की आपने बात सुनी, अभी एक हमारे साथ में और व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है। मनोज जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं बनारस से आया हूँ। बनारस से आए हैं। क्या कब आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और कब से आप साथ में प्रदर्शनों में आ रहे हैं, कब से पत्नी के साथ खड़े हुए हैं? 4 साल से हम प्रदर्शन में आ रहे हैं। जहाँ भी धरना हो रहा है वहाँ आ रहे हैं हम लोग। और इसमें जो 69,000 के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वैकेंसी निकाली थी, उसमें 6800 का जो घोटाला हुआ था उसको संशोधन करते हुए उन्होंने 6800 नई लिस्ट जारी की कि जो अभ्यर्थी उसमें सही तरीके से सिलेक्शन हुए। लेकिन उन लोग लिस्ट तो आ गई, पर अधिकारियों ने मिलकर उन लिस्ट को
नियुक्ति नहीं दी। वो सारी चीजें हमें पता है। आप ये बताएं कि आप बनारस से यहाँ पर आते हैं। हाँ। अब जो धरना प्रदर्शन चलता है इतने समय से इको गार्डन में चला, लगभग 6 साल से धरना हो रहा है, 5 साल आपकी शादी के हो गए, तो कई दिन के लिए यहाँ पर आना होता हाँ। होगा, रुकना होता होगा। कहाँ रुकते हैं, कैसे रुकते हैं, क्या करते हैं? कहीं प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन पे या कहीं होटल मिल गया तो वहाँ पे रुकते हैं। जितने दिन धरना प्रदर्शन होता है उतने दिन रुकते हैं। इतनी धूप है, गर्मी है, बारिश भी होती है तो बारिश में ही हम लोग दिखते हैं। आज भी बारिश हुई, हम लोग बारिश में ही बैठे थे इतनी गर्मी में। तो आदित्य योगी नाथ से यही एक रिक्वेस्ट है कि 800 लिस्ट को जो इन्होंने लिस्ट को निकाली है उन लोगों को अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें। आप करते क्या हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। आप बनारस से यहाँ आए हुए हैं तो ऑफिस अपने काम से छुट्टी ली है आपने, या आपका नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान हो रहा है। हमको छुट्टी एक दिन के लिए मिलती है। परिवार में, घर में आपके एक बच्चा है और कितने बच्चे? एक बच्चा है। एक बच्चा है। कैसे निजी जीवन को कैसे संभालते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं? संभालना तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उसमें क्या नहीं है तो कुछ उसमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। पर अगर नौकरी मिल जाती तो लाइफ बेहतर हो जाती पहले से। तो ये वो लोग हैं जो अपनी पत्नियों के साथ, महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उनके संघर्ष में उनका साथ दे रहे हैं। अपने काम का नुकसान करके उनके साथ यहाँ आते हैं, खड़े होते हैं। लेकिन इनके संघर्ष की कहानी शायद ही आपने कहीं देखी हो। अभ्यर्थियों के तो तमाम इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन उनके गार्जियंस किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किस तरह वो साथ में डटे हुए हैं, किस तरह वो अपने घर परिवार को मैनेज करते हैं, खर्चों को मैनेज करते हैं, बच्चों की पढ़ाई को मैनेज करते हैं, ये सारी बातें हमने आपको बताई। लखनऊ से ज़ोहैब आलम, भारत समाचार।